हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग इंडिया। फ्रेंड्स, आज मैं जो सेशन लेके आई हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें मैं केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं 2014 से अभी तक वो सारा कवर करूँगी। और इसका कंटेंट मैंने एसपीडी बुक से लिया है, जो वार्षिकांक आई है जुलाई 2022 से 1 जून 2023 वाली, उसी से मैंने लिया है। तो आप लास्ट तक बने रहें। या चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए ये सेशन यूजफुल है, तो आप लास्ट तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है इसमें नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु था। इसमें अगर जाने तो इसका जो वित्त पोषण है इस योजना का, वो विश्व बैंक के द्वारा होगा। इसमें टोटल इस मिशन के जो हैं वो 8 स्तंभ हैं। और फ्रेंड्स, इसका अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है योजनाओं से संबंधित, तो मैं पर्टिकुलर सारा सेपरेटली जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो ज़्यादा फेमस हैं, उसका मैं पर्टिकुलरली सिंगल वीडियो छोटा छोटा डाल दूँगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। जल्द ही वो मैं वीडियो डाल दूँगी। अभी इसका जितना दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स जानते हुए, क्योंकि नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य जो था, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, ये डाटा है। और इसका लाभ जो है इसमें वो 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इसके बाद नेक्स्ट है संसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ था। इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गाँव को गोद लेकर विकसित करना था। इसके बाद नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ देख लें तो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीका के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पहल योजना। पहल योजना का शुभारंभ देख लें 1 जनवरी 2015 को हुआ है। यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हृदय योजना। हृदय योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। हृदय का जो फुल फॉर्म है वो देख ले, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। उद्देश्य देख लें इसका, तो चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना था। फिर नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य देख ले तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका जो शुभारंभ है वो 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसका मुद्रा योजना का जो ये था फुल फॉर्म देख लें तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य जो था वो सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। इसका प्रकार था शिशु, किशोर तथा तरुण। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान है। उसके बाद नेक्स्ट है उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ था। उजाला का भी फुल फॉर्म आप देख लें, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। इसका उद्देश्य था बिजली खपत के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। ये जो LEDs थे पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी मिल रहे थे। इसका फिर नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट है अमृत योजना। अमृत योजना का शुभारंभ देख लें तो 25 जून 2015 को हुआ था। अमृत का फुल फॉर्म देख लें तो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन था। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहर में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए
घर बनाने की योजना शामिल है। क्या क्या था इसमें? इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहर में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है अमृत योजना के तहत। फिर अगला देख लें तो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना, सिंगापुर के सहयोग से 100 शहरों का चयन कर इसका विकास करना था स्मार्ट सिटी योजना का। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। 25 जून 2015 को हुआ था। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। ये हर क्षेत्र में आपको इस योजना का जो है रिजल्टेंट वो देखने को मिल ही रहा है। फिर नेक्स्ट देख लें तो डिजिटल इंडिया मिशन है, इसका जो शुभारंभ है वो 1 जुलाई 2015 को हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का जो शुभारंभ है वो 15 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका शुभारंभ देखें तो 25 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य है सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। फिर नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना के बारे में देखें तो इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है उदय योजना, इसका शुभारंभ देखें तो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। उदय का फुल फॉर्म देखें तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हो हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य जो था वो कौन था? झारखंड था। उसके बाद नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, इसका जो शुभारंभ है वो 22 फरवरी 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य गाँव का क्लस्टर आधारित विकास है। उसके बाद सेतु भारतम योजना देखें, इसका जो शुभारंभ है वो 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए है। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना है। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया है, इसका शुभारंभ देखें तो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो उड़ान योजना है। उड़ान योजना का शुभारंभ 7 अप्रैल 2017 को पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक से है। इसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में संभव हो पाया है। उसके बाद नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल, इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हुआ। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका शुभारंभ देखें तो 1 मई 2016 को है। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ जो है 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसका है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका शुभारंभ है 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। फिर देख लें तो दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना है, इसका शुभारंभ देखें तो 3 नवंबर 2017 को है। स्पर्श का फुल फॉर्म देख लें आप, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। इसका जो आगे देख लें, इसका 6ठी से 9वीं के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना है। लाभ इसका है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति स्पर्श योजना के तहत। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ देखें तो 21 जुलाई 2017 को हुआ था। इसका उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुद्ध रिटर्न है। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसे सौभाग्य योजना भी कहते हैं। इसका शुभारंभ है 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य देखें तो देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो PM किसान सम्मान निधि योजना है। इसका शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रतिवर्ष देना है। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये
की 3 समान किस्तों में हर साल दी जाती है हर साल। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ देख लें 15 फरवरी 2019 को हुआ था। उसके बाद योजना के जो पात्र हैं वो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया उससे कम है। लाभ देख लें तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, वो था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अब है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका शुभारंभ है 12 सितंबर 2019 को रांची के झारखंड में। इसका लाभ देखें तो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन इसमें भी है। पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है उनके लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को हुई थी। योग्यता 10वीं या 12वीं पास आयु के 17.5 से 21 या 23 वर्ष होना चाहिए बीच में। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना, वायु सेना में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPE एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। अंतोगत्वा ये अब इसमें बहाली शुरू भी हो गई है। एक टर्म तो हो भी चुकी है, अब नेक्स्ट फॉर्म भी आ चुकी है। अब एक लिस्टेड है, उसको देख लें फटाफट अंदाज में, वो डिटेल था उसी का ये लिस्ट किया हुआ है, तो इसको आप देख लें। प्रधानमंत्री जनधन योजना 18 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया 18 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। उसके बाद अमृत योजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015, वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2016, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 21 अगस्त 2017, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2015, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017, राष्ट्रीय पेंशन मिशन 30 नवंबर 2017। उसके बाद खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018, बंधन योजना 14 अप्रैल 2018, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018, PM आशा 12 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 13 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। उसके बाद नेक्स्ट है PM किसान सम्मान निधि 14 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट्स करें, मैं उस पर वर्क करूँगी। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।